बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सेक्शन 7 जो है सेक्शन 13 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये सब सेक्शन 7 जो है वो ये बताता है कि अगर लोन जो है वो एम्प्लाई अपने एम्प्लायर से लेता है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो वैल्यू ऑफ परक्विसिट्स के अंदर ऐड होगा। ठीक है जी। लेकिन इस पे कंडीशन है 10 लाख से अगर आपके पास जो आपने लोन उठाया है, यानी एम्प्लाई ने जो लोन बेसिकली उठाया है एम्प्लायर से, वो 10 लाख से कम है तो इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। 10 लाख से कम अमाउंट पे माफ़ी है, और 10 लाख से ज़्यादा अगर लोन उठाया है तो देन उस पर फिर सब सेक्शन 7 की क्लॉज ए और डी लग रही है। ठीक है। क्लॉज ए में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर एम्प्लायर ने फुल इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है एम्प्लाई को तो देन जो है बेंचमार्क रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके वैल्यू ऑफ परक्विसिट के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है। बेंचमार्क रेट का भी मैं आपको बताता हूँ विद इन अ मिनट। और क्लॉज डी इसकी ये बताती है कि अगर एम्प्लायर जो है वो कुछ कम परसेंटेज ले रहा है, बेंचमार्क रेट ज़्यादा निकलता है, तो जो डिफरेंस होगा दोनों अमाउंट्स का वो जो है वो वैल्यू ऑफ परक्विसिट के अंदर जाके इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर ऐड होगा। ये क्या है, इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि एम्प्लायर जो है उसने 20 लाख रुपए एक एम्प्लाई को दिया है, 3% पर एनम उसने देना है। तो अब बेंचमार्क रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 7% का निकलता है। तो अब जो 4% का डिफरेंस है, 7 माइनस 3 जो है 4, आगे आंसर जो आया है ये 4% पर एनम हमने कैलकुलेशन करनी है 20 लाख पे, और इसको हमने वैल्यू ऑफ परक्विसिट के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के ऐड के अंदर जाके ऐड कर देना ये इंटरेस्ट की अमाउंट को, 4% जो है। ठीक है जी। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। आगे मैं आपको बता दूं सेक्शन 14 पे सब सेक्शन 14 में आपको जाना पड़ेगा। सेक्शन 13 का सब सेक्शन 14, वहाँ पे बेंचमार्क रेट जो है वो बताया गया है, और उसमें जो उसका क्लॉज ए है वो बेंचमार्क रेट को एक्सप्लेन कर रही है। उसमें सब क्लॉज 1 और 2 हैं। 1 एप्लीकेबल नहीं है, 1 थी 2002 के टैक्स ईयर के लिए, 2 एप्लीकेबल है ऑनवर्ड 2002 के बाद। उसमें इन्होंने बताया कि रेट फॉर ईच सक्सेसिव ईयर टेकन एट 1% अबव द रेट एप्लीकेबल फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। ठीक है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस है कि सक्सेसिव, हर सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव होता है कि ये 4 हैं और आगे 5वां, यानी कि कंटिन्यूएशन में जो चल रहे हैं। तो सक्सेसिव जो होगा यानी कि जो भी टैक्स ईयर हम पर्टिकुलर है जिसका हम अपना बेंचमार्क रेट निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रीसीडिंग जो टैक्स ईयर होगा, ठीक है, प्रीसीडिंग होता है पिछला, ठीक है, तो पिछले टैक्स ईयर के अंदर 1% ऐड होगा। यानी पिछली अगर वैल्यू 6% थी तो इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में हम 7% के हिसाब से बेंचमार्क रेट निकालेंगे। अगेन यहाँ पे कंडीशन एक लगाई गई है एम्प्लाई को बेनिफिट देने के लिए कि मैक्सिमम बेंचमार्क रेट जो है वो 10% चार्ज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा किसी भी ईयर में बेंचमार्क रेट चार्ज ही नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिस तरह अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं पिछले 3 साल से, तो अब मैक्सिमम बेंचमार्क रेट राइट नाउ 2023 में जो चल रहे हैं, 2023 का रिटर्न हो या 22 का रिटर्न फाइल करना हो, तो 10% ही चल रहा है। ठीक है। इस कानून की इस पर्टिकुलर ये जो इन्होंने एडिशन की थी इसके बाद इस कानून के अंदर, उसकी वजह से, ठीक है, जो अमेंडमेंट इसके अंदर हुई है। ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लैरिफाई होगी कि मैक्सिमम 10% रेट है बेंचमार्क रेट। तो उसके बाद अब दोबारा मूव करता हूँ मैं सब सेक्शन 7 के ऊपर। तो सब सेक्शन 7 में एक एग्जम्पशन और भी है, और वो ये है कि सब सेक्शन 7 से बंदा वैसे ही एग्जम्प्ट हो जाता है। एक तो मैंने बताया कि 10 लाख से कम अगर अमाउंट होगी, तो वो भी इसके यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 49 पे, कि 10 लाख से कम अगर अमाउंट होती है तो बंदा एग्जम्प्ट हो जाता है सब सेक्शन 7 से। दूसरी एग्जम्पशन ये है कि अगर एम्प्लाई अपना अकाउंट एम्प्लायर के पास खुलवा दे और उस अकाउंट से जो इंटरेस्ट एम्प्लाई ने लेना है उसको वेव ऑफ अगर कर देता है। ठीक है। ये कंडीशन क्यों लगाई गई है? ये जो प्रोविडेंट फ़ंड है, इस पे जो थोड़े मजहबी ज़हन के लोग होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते और वो अपने महकमे को लिख के दे देते हैं कि मैंने इस पे इंटरेस्ट नहीं लेना। तो इसकी मिसाल ये प्रोविडेंट फ़ंड वाली बहुत शानदार है कि अगर किसी बंदे ने प्रोविडेंट फ़ंड पे इंटरेस्ट लेने का रिटर्न लिख के दिया हुआ है अपने महकमे को कि मैं नहीं लूँगा, और वो नहीं लेता,
तो देन वो बंदा सेम बंदा अगर अपने एम्प्लॉयर से कोई भी लोन उठाता है, वेदर उस पर इंटरेस्ट कोई पे करता है अपने एम्प्लॉयर को या नहीं पे करता, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। बात यह है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर ज़ीरो वैल्यू होगी, कोई वैल्यू हम इन पर्टिकुलर ये लोन के हवाले से और इंटरेस्ट के हवाले से नहीं डालेंगे वहाँ पर। राइट जी, आई होप आपको ये सारा सबसेक्शन जो 7 था वो क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर सबसेक्शन 8 भी थोड़ा सा इसके साथ रिलेटेड है, मैं उसको भी इसमें शामिल कर लेता हूँ डिस्कशन में, कि अगर एम्प्लॉई जो लोन ले रहा है एम्प्लॉयर से, उसकी कोई यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है एसेट या प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, ठीक है, कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, तो एसेट के अंदर देखें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। अब प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी होगी, बट एसेट के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। उस एसेट और प्रॉपर्टी से अब उसको आती है इनकम, और उस इनकम को उसने किसी और इनकम के हेड के अंदर चार्जेबल टू टैक्स है उसकी इनकम। ये कंडीशंस हैं, इसको आपने याद रखना है, मैं इस पर ज़ोर इसीलिए दे रहा हूँ। उसकी जो इनकम है दैट इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। देन जो होगा, उसने जो भी अमाउंट लोन की ली हुई है उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो सारा, उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी उसके रिटर्न के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर जाके कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। ठीक है जी, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें कोई मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, रिपीट करने की आई होप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, और उसके बाद सब सेक्शन 9 है, वो भी लोन से थोड़ा सा रिलेटेड है कि अगर वेव ऑफ हो जाता है लोन किसी भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, तो उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में पूरा लोन जो है वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं इंटरेस्ट आपको बता रहा था ना कि इंटरेस्ट जाता है ईयरली, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वेव ऑफ एम्प्लॉयर ने कर दिया, वेव ऑफ करने से मुराद ये होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि चलो तुम्हारी छुट्टी, तुम मौज मारो, अब तुमने कोई अमाउंट वापस नहीं करनी। तो वेव ऑफ अगर हो गया है तो वो वेव ऑफ की जो अमाउंट है, वो जो पूरी अमाउंट है वो चली जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर। ठीक है जी, और इसके बाद जनाब ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। बेसिकली ये लोन के बारे में ये सब सेक्शन 7 था, 8 था और 9 था, और सेक्शन 13 वैल्यू ऑफ परक्विजिट का पार्ट मैंने ये जो है एक्सप्लेन किया है। लोन के बारे में इसका कोई भी दूसरा, इसके ऊपर कोई भी ना तो शर्त लगती है ना कोई एग्जाम्पशन लगती है, मैंने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इसका ये बता दिया आपको। पूरी वीडियो मेरी सेक्शन 13 वैल्यू ऑफ परक्विजिट के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप चाहें। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है इनकम टैक्स के नाम से, और उसमें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 70-80 वीडियोज़ होंगी इस टाइम पे, मज़ीद 70-80 जो है इंशाल्लाह एक महीने के अंदर मैं ऐड करूँगा उसके अंदर। तो आप वहाँ से अपनी रेलिवेंट वीडियोज़ देख सकते हैं जाके, इनकम टैक्स के नाम से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है।